राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज जीबी थे, आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जो बयान हल्फी उन्होंने जमा करवाया था उससे मुतल्लिक जब चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया तो उनका ये कहना था कि मेरा बयान हल्फी तो सर्वमोहर था, मुझे नहीं मालूम कि जो रिपोर्ट हुआ है वो बयान हल्फी कौन सा है, मुझे अपना असल बयान हल्फी देखने दें फिर मैं बात करूंगा। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये तो और भी ज्यादा तशवीश की बात है। तो ये मामला किस नहज तक पहुंच चुका है? क्या वो अपने बयान हल्फी से पीछे हट रहे हैं? क्या उन्होंने मुतअद्दिद बयान हल्फी रिकॉर्ड करवा रखे हैं? ये मामला कहां तक जाएगा, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब से बात का आगाज। राना साहब, आज की अदालती कार्रवाई पे आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की अदालती कार्रवाई के बाद जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, रिटायर्ड जस्टिस साकिब निसार साहब, उनको NOC मिल गया। आप पूछेंगे किस तरह? या सर, मुझे एक बात बताएं। एक स्टोरी शाया होती है, तूफ़ान बरपा हो जाता है, मोहतरमा मरियम साहिबा अल्लाह अकबर ये ट्वीट पे लिखती हैं, मोहतरमा साहब कहती हैं हम सुरखरू हो गए, लंदन में मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा इनका तर्जमान जो है वो TV पे आ जाता है। आगे कहता है जनाब इतना बड़ा सबूत, अब तो अरशद मलिक की चीज़ भी ख़त्म, ये इससे बढ़ के और चीज़ है ही कोई नहीं। इसी तरह होता ना, कमाल हो जाता है। और बहुत से तज़ियाकार बहुत सी चीज़ें कहते हैं। आज की समात में मैं आज हम कुछ पोस्टमार्टम करते हैं ना यासर, मैं समात अदालती मामलात के हवाले से नहीं कह रहा, मैं वो चीज़ें सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने पहले भी कही थी कि जस्टिस राना शमीम साहब के हवाले से, क्योंकि अदालत ने अब खुद कहा हुआ है कि रिटायर्ड जज जो होता है ना, उस पर अगर आप कोई तनकीद करते हैं वो अदलिया पे तनकीद नहीं है, यही फैसला है, अदालत के ज़िम्मे में नहीं आता। अब ज़रा आज की एयरिंग आप देख लें, उसमें मौसूफ जो है राना शमीम साहब जो हैं, एक जगह वो कहते हैं कि 3 साल बाद, जब 3 साल बाद पूछा गया कि बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया, तो वो कहते हैं जी मुझे तो पता नहीं, बयान हल्फी शाया होने के बाद राब्ता किया गया, यही किया गया ना, तो मैंने कन्फर्म कर दिया। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि बयान, एक तो पहली बात कि जिन्होंने शाया किया उन्होंने कहा जी हमने पहले उनसे मौक़िफ़ लिया फिर उनसे मौक़िफ़ लिया। अब वो कह रहे हैं शाया होने के बाद मुझसे राब्ता किया गया तो मैंने कन्फर्म कर दिया। जब आपने कन्फर्म कर दिया शाया होने के बाद कि फलाना बयान हल्फी है और आपने वो लिखा है, आपका वो बयान हल्फी है, आपने वो टेस्टेड करवाया है, तो अब आपको किस तरह नहीं पता कि वो कौन सा बयान हल्फी था? फिर आपने कन्फर्म किसको किया? वो कन्फर्म जिस बयान हल्फी को किया वो कौन सा था? क्या वो कोई और बयान हल्फी था जिसके मतलब आपसे उन्होंने पूछा, फिर आपने क्या कन्फर्म किया? और आज तो ये भी आपने तस्दीक कर दी कि मैं चेक करूंगा वो कौन सा। इसका मतलब या सर, मेरे पास जो इतला है, इस खेल याद करें, हम पहले दिन हमने प्रोग्राम में कहा था कि और बहुत कुछ आने वाला है और बहुत सी चीजें इसके पीछे हैं, और बहुत कुछ तो दूर की बात है, ये जो आया हुआ है यही हल हो जाए इसकी बड़ी बात है। अब ये नहीं देखें, ये तो हल हो गया ना, ये तो हल हो गया। वो कहते हैं कि ये सर बहम था, तो फिर किस तरह बाहर चला गया, फिर ये किस तरह चला गया? क्या ये चोरी हुआ? क्या जिसके पास लिखवाया हुआ तो उसने इमानत में खयानत की? मैं आपको आज खोल देता हूं सारा। ये जब बयान हल्फी होता है तो ये बयान हल्फी ऐसे लोगों के जरिए आगे जाता है जो लोग अदलिया के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चला रहे थे, और उनका तल्लक ताने बाने मुस्लिम लीग नून से मिलते हैं। ये किसी जगह सरबम नहीं था, किसी जगह महफूज नहीं था, ये एक शख्स के पास 4 परे थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आने वाले दिनों में अब देख, जिस शख्स के पास ये 4 परे थे वो शख्स जो है वो इनके बहुत करीब तरीन है। नहीं, चारों का मतन एक ही है? चारों का मतन एक नहीं है, चारों में मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, मुल्ज़म एक है उस मतन के मुताबिक, टारगेट एक है। एक में तो ये भी है, मेरे पास जो इतला है कि एक में तो ये भी है कि जनाब एक बात किसी जज साहब से की है तो एक किसी हसास इदारे के अफसर से भी की है। अब आप पूछना चाहते हैं तो पूछ देते हैं, इसमें मुझे, मैं चूंकि रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब हैं, अदालत आलिया का फैसला है कि उस पर तौहीन अदालत नहीं लगती, तो हम इसलिए अब खुल के बात कर रहे हैं ना, हम उस फैसले की रोशनी में बात कर रहे हैं। अब वो एक प्राइवेट शख्स है, अब वो एक प्राइवेट शख्स राना शमीम साहब के पास जो है
वो 4 बनाए जाते हैं। अब वो 4 कब निकलेंगे वक्त के साथ साबित हो जाएगा, क्योंकि आज एक तो उन्होंने इकरार कर दिया। ये कौन सा है मैं देख के बताऊंगा कौन सा है, कैंसर मतलब और भी है ना यासर, ये तो हो गया कन्फर्म। अब एक चला गया, इनकी मुशावरत से गया, अब तीर निशाने पे नहीं लगा था। ये कि तीर ऐसा लगेगा कि उस तीर पे चीखो पुकार करेगी पीपल्स पार्टी भी, उस तीर पे चीखो पुकार करेंगी दीगर सियासी जमातें भी, लेकिन आपने देखा उस पर सिर्फ चीखो पुकार की मरियम साहिबा ने। शहबाज शरीफ साहब भी हल्का सा बोले, उसके बाद खामोश हो गए। उसके बाद इन्हें एक था कि हम उसको किसी तरह किसी और कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे, वो भी नहीं हुआ। अब जान फंस गई शिकंजे में कि सवाल आना शुरू हो गया कि सबसे बड़ी बदनीयती बददयानती तो ये है कि जनाब आपने 3 साल क्यों खामोश रहे। उन 3 सालों में क्योंकि एक पिटीशन तैयार हो रही है कि अगर ये 3 सालों में बदनीयती से खामोश रहे, डर के खामोश रहे, तो फिर इस ओहदे के तो ये काबिल ही नहीं थे। फिर इतने अरसे जितनी मराहत ली, उसके बाद जो मराहत ले रहे हैं वो भी वापस हो, कानून जो है वो उसके मुताबिक सारा हो। अब जस्टिस साहब को पता चला कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग पीछे होना शुरू हो गए हैं, ये बात भी नीचे बिल्कुल जाना शुरू हो गई है। नून लीग की तरफ से वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिला जो यकीन दहानियां करवाई गई थी, जो सारा कुछ बताया गया था। तो अब उन्होंने सोचा मैं भी इससे थोड़ा सा पीछे हूं, और आज जब वो पेश हुए तो आज उन्होंने सवालों जवाब में कह दिया जी मुझे नहीं पता, देख के बताऊंगा कि ये वाला कौन सा है। केस लग गया है या सर, इनका बेटा पेश हुआ अदालत में पिछली पेशी पे। जब आप पेश होते हैं तो आप अदालत से वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो वाला एफिडेविट हर शख्स के पास है। वो इतना मशहूर एफिडेविट हो गया कि अब वो गली मोहल्ले में जो परचून वाला है उसके पास भी है, सोशल मीडिया में इतना चला गया, तो इनके पास नहीं आया। आज ये साबिक चीफ जस्टिस हैं, अदालत में पेश होने आए हैं, अदालत के हुक्म पर आए हैं, इनका बेटा पहले पेश हो चुका है बतौर वकील, फिर भी इनके पास नहीं है ये, इसलिए इन्होंने टाइम लिया। या सर मुस्लिम लीग नून इनसे करके ही हाथ, अब मरियम कोशिश करेगी दोबारा किसी तरीके से जिंदा करने का। मैंने एक भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि कुछ गवाह ऐसे सामने आएंगे, याद करें हमने कहा था कि जो गवाह आकर ये गवाही देंगे कि किस जगह किससे ने हमसे क्या कौन सी 2 नंबरी करवाई है, वो भी आने वाले हैं। तो आज केस में तो ख़त्म हो गया ना मामला। अब 4 दिन बाद वो आके कहते हैं जनाब ये वाला एफिडेविट बिल्कुल मेरा है, फिर 3 साल खामोश रहने का क्या जवाब देंगे? फिर उनसे सवाल पूछा जाएगा आपने इसे तो बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, किस लिए बंद करके रखा था? फिर आप ये भी जवाब दें किसके कहने पे ये आपने जारी किया, ये किसी भी अखबार नफीस के पास किस तरह पहुंचा, उसके मौक़िफ़ किस तरह हुआ? चोरी हुआ? नहीं चोरी हुआ, मेरे किसी साथी ने दिया, आपके किसी साथी ने दिया, तो आपने तो ये एक एफिडेविट लिखा है, तो ये तो आपको मुतल्लिका अदारों को देना था ना, आपके साथी ने क्यों नहीं दिया? आपने डायरेक्ट उस जगह क्यों नहीं बचाया? अगर आपने सारा कुछ बजरिया मीडिया पहुंचाना था, मीडिया ट्रायल करवाना था, तो फिर उसके लिए आप खुद क्यों नहीं सामने आए? आज भी आपने खुद कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो या सर 4 हैं, ये 4 में से एक में हसास दायरे का जिक्र भी किया गया है। ये पत्ते खेले जाने थे कि किस जगह किस चीज को पहला तीर निशाने पे नहीं लगा, तो क्या आप समझते हैं कि बकिया तीर जो है तर्किश के अंदर जो पड़े हुए हैं वो किसी काम के होंगे? नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब वो ऑडियो वीडियो वो सारा कुछ बेकार हो गया। वीडियो ऑडियो किस चीज की थी? ये इसी एफिडेविट के हवाले से थी ना, लुबे लुबाब तो यही था ना, तो ख़त्म हो गया सारा। यह सर अब अदलिया का एक इम्तिहान है, मोअज़्ज़ज़ अदलिया, मुझे पता है मेरे पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो मेरिट पे फैसला करेगी। अब इम्तिहान यही है ना कि इस केस को परसू करके इसको हतमी इंजाम तक मुकाम तक तो पहुँचना होगा ना। अब पूछा तो जाएगा ना ये कहाँ से आया, और मेरे पास इतला ये है कि हो सकता है इसके लिए इन्वेस्टिगेशन किसी को दे दी जाए, किसी अहम अदारे को, और जब वो इन्वेस्टिगेशन किसी अहम अदारे के पास जाएगी तो इन्होंने ये एफिडेविट कहाँ से लिखवाया ये भी जवाब देना पड़ेगा। 3 साल तक खामोश क्यों रहे ये भी जवाब देना पड़ेगा। और उस दौरान लंदन में इनकी अहम मुलाकातें कहाँ, वो मैंने एक यूट्यूब पे देखा सोशल मीडिया पे कि इसाक डार साहब से कोई पूछ रहे हैं, तो उस पर वो कह रहे हैं जी मुलाकातें तो होती हैं, कोई ऐसा सवाल हो रहा है। मैं वो सोशल मीडिया पे देख रहा था, चूँकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो ये मुलाकातें कहाँ से हुई, ये वहाँ पे किसके पास कितने दिन से क्यों रह रहे हैं, इन्होंने जो चीज़ वहाँ पे ये एक वहाँ पे तस्दीक करवाई ना, इन्होंने चारों की तस्दीक करवा के रखी है। चले मान ले एक, हम चारों को नहीं डिस्कस करते, मैं
मुसद्दका कह रहा हूँ 4 है, वक्त आने पे निकल आएगा अगर ये निकालना चाहेंगे तो, या इन्वेस्टिगेशन होगी। अब तो हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मे लगाती है ना कि आप वहां से एफिडेविट जो असल है वो मंगवाएं। नहीं, अब एक है, ये मान लें एक है, एक को इन्होंने तस्दीक करवाई, उसकी डेट पढ़ लें, डेट कौन सी है, उस पर डेट लिखी हुई है ना, इस डेट को इन्होंने जाके करवाया, उस पर सारा कुछ मौजूद है। तो ये किसके लिए करवाई थी, किससे पूछ के करवाई थी, किसको जमा करवाने के लिए करवाई थी, किस तरह वो वहाँ से निकल गई, ये बयान नहीं, ये मौजूद अदलिया के सामने उन्होंने कहा जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया इसे याद ही नहीं बयान हल्फी कहाँ, बयान हल्फी में क्या लिखा, ये अटॉर्नी जनरल से कहते हैं। उसको उन्होंने कहा नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ कौन सा है, साबिक चीफ जज राना शमीम साहब। बयान हल्फी शाया होने के बाद रब्ता किया गया तो कन्फर्म किया, एक तरफ वो कहते हैं बयान हल्फी शाया होने के बाद रब्ता किया गया तो कन्फर्म कर दिया, और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि कौन सा है, कितने बयान हल्फी आपने रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं। आप एक मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस थे, बेटा आपका वकील है, किस तरह रखा हुआ है यासर। समझ से एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, आज मैं हम जो चीज़ें सामने लाना चाहते हैं, जब पहले केस की समाअत हुई थी उस पर जो टाइम दिया गया था, उस पर जो बुलाया गया था, इनके साहबजादे वहाँ वकील पेश हुए थे, तो उस वक़्त अदालत आपको हर चीज़ देती है और आप अदालत से हर चीज़ लेते भी हैं कि केस क्या है। तो क्या साबिक चीफ जस्टिस साहब भूल गए कि आज उन्होंने पेश होना है तो उन्होंने एफिडेविट पढ़ा ही नहीं। मैं आपको अंदर की बात बता दिया कि उनके साथ हाथ हो गया बेचारों के साथ। अब उन्हें दोबारा दिलासा देने की कोशिश की जा रही है। मेरे पास तो यह भी इतला है कि 2 साबिक बड़े सीनियर जज, साबिक 2 बड़े सीनियर जज जो हैं वो आज कोशिश कर रहे हैं इनसे राब्ते की, ताकि इनका आपस में राब्ता हो। जब राब्ता हो तो मिलकर कोई ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे साकिब निसार साहब और पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के हसास दारों पे एक और हमला किया जाए। यानी आपके मुताबिक ये पूरा प्री प्लान था और यकीन दहानी करवाई गई थी। अब उस यकीन दहानी से पीछे हटा जा रहा है, तो राना शमीम साहब भी यही बेहतर समझते हैं कि पीछे हटने में ही आफियत दिखाई देती है। लेकिन आप फंसेंगे ना, पीछे हट नहीं सकते।